कॉमेडियन कपिल शर्मा के अलावा 3 सेलिब्रिटीज को धमकी दी गई है। राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसूजा को भी धमकी मिली है। फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धमकी वाले ईमेल से दहशत में बॉलीवुड। पाकिस्तान से भेजा गया धमकी वाला ईमेल। कपिल शर्मा, राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को धमकी। ये खबर चमक दमक से भरी फिल्मी दुनिया को एक बार फिर सन्न कर रही है। पाकिस्तान से आए एक ईमेल ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में दहशत फैला दी है। कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा ये ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया है। इस ईमेल के अंत में विष्णु लिखा हुआ है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस ईमेल के जरिए क्या धमकी दी गई है। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। तुम्हारी सभी एक्टिविटी पता है। अगले 8 घंटे में जवाब की उम्मीद। जवाब नहीं मिला तो गंभीर अंजाम भुगतना होगा। ये धमकियां न सिर्फ सितारों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता की लकीर जरूर पैदा कर रहे हैं। क्या गैंगस्टर के निशाने पर बॉलीवुड सितारे आसान निशाना बन रहे हैं? फिल्म जगत से जुड़े इन चारों लोगों को धमकी ऐसे वक्त में दी गई है जब पहले ही अभिनेता सलमान खान के घर पर न सिर्फ फायरिंग हो चुकी है, बल्कि कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी हैं। सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी इन्हीं धमकियों के बीच हुआ है, जबकि 16 जनवरी को ही अभिनेता सैफ अली खान को जान से मारने की कोशिश की गई। फिलहाल इन नई धमकियों के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक अपराध की दुनिया फिल्म जगत के लिए चुनौती बनी रहेगी? कब तक दहशत का ये साया मंडराता रहेगा? भारत इस बार अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, लेकिन इससे पहले कर्तव्य पथ पर ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें सेना ने दुश्मन को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया। फुल ड्रेस रिहर्सल में जहां जवानों ने दमखम दिखाया, तो वहीं सेना के फाइटर जेट्स ने अपनी धमक दिखाई। अब 26 जनवरी को पूरी दुनिया एक बार फिर हिंदुस्तान की ताकत देखेगी। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस से ठीक 3 दिन पहले कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान ने दम दिखाया। भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी ताकत का परिचय एक बार फिर दुनिया को कराया। सैनिकों के कदम ताल से जहां पूरा कर्तव्य पथ गूंज उठा, तो वहीं भारतीय सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, जहां से दुश्मन को संदेश दे दिया गया कि अगर कोई हिमाकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। विजय चौक से लाल किला तक ये ड्रेस रिहर्सल की गई। जब भीष्म टैंक T-90 कर्तव्य पथ से गुजरा, तो दर्शक दीर्घा में पहुंचे लोगों में भी जोश भर गया। T-90 टैंक रूस का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रख दिया है। इस टैंक में 3 लोग ही बैठते हैं। इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका लक्ष्य भेदने में कोई सानी नहीं है, उसने भी अपनी चमक बिखेरी। भारत और रूस ने इस मिसाइल को विकसित किया है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है और ये 200 किलो का वारहेड ले जाने की क्षमता रखती है।
पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी इस ड्रेस रिहर्सल में दिखा। डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम के सफल टेस्ट किए हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करती है, यानी करीब हर 4 सेकंड में एक रॉकेट छूटता है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश आर्मी लॉन्चर ने भी अपना दमखम दिखाया। हवा में दुश्मन के विमान को ये पल भर में राख कर सकता है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर की है। राफेल समेत भारतीय वायुसेना के 40 विमान गणतंत्र दिवस समारोह में शानदार हवाई प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने अपना जलवा ड्रेस रिहर्सल के मौके पर दिखाया। जब इन घातक विमानों ने आसमान में उड़ान भरी तो कर्तव्य पथ पर बैठा हर शख्स गर्व से भर गया। राफेल ने गर्जना भरी तो वही सुखोई 30 MKI समेत दूसरे लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत का नमूना पेश किया। इसके अलावा सेना के घुड़सवार दस्ते और बैंड ने भी समा बांधा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त वार्षिक दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNI। रिपब्लिक डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल में भारतीय सेना की नई ताकत का भी प्रदर्शन किया गया। 2 स्वदेशी मिसाइल प्रलय और नाग ने अपनी धमक दिखाई, जो दुश्मन पर बहुत भारी पड़ेंगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय सेना की नई ताकत, दुश्मन का बनेंगी काल। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, जिसमें अपनी स्वदेशी ताकत का एक बार फिर से एहसास करा दिया। प्रलय और नाग 2 ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देंगी। कर्तव्य पथ में इन दोनों ने अपनी धमक दिखाई। प्रलय मिसाइल पारंपरिक और न्यूक्लियर हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है, जबकि नाग टैंक विरोधी हथियार के रूप में किसी भी टारगेट को पल भर में बर्बाद कर सकती है। प्रलय मिसाइल शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। इसे सतह से सतह पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 500 से 1000 किलोग्राम तक है। प्रलय को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसकी खरीद की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। प्रलय की खासियत है कि लॉन्चिंग के बाद अगर जरूरत पड़े तो इसकी दिशा बदली जा सकती है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड 1 से 1.6 मैक के करीब है। प्रलय का वजन 5 टन है। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है। नाग मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ ने बनाया है। ये मिसाइल अपने टारगेट को ट्रैक करती है और उस पर जोरदार वार करके तबाह करने में सक्षम है। ये तीसरी पीढ़ी का नाग मिसाइल सिस्टम है। ये दुश्मन के किसी भी तरह के टैंक को पल भर में खाक कर सकती है। ये मायने नहीं रखता कि दिन है या रात, इसका अचूक निशाना दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं देता। ये जमीन और पानी से भी हमला करने में कारगर है। साल 2019 में नाग का सफल टेस्ट हो चुका है। अब ये भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। तीसरी बार नाग मिसाइल सिस्टम गणतंत्र परेड में अपना जौहर दिखा रहा है। इस मिसाइल को BMP-2 कैरियर पर लगाया गया है। इसे नामिका यानी नाग मिसाइल कैरियर का नाम दिया गया है। एक कैरियर पर 6 नाग मिसाइल लगी है। नाग मिसाइल 4 से 5 किलोमीटर दूरी तक किसी भी टैंक के परखच्चे उड़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय 443 नाग मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे चुका है और जल्दी ही ये भारतीय सेना को भी मिल जाएंगी। इसे विकसित करने में 20 साल का वक्त लगा है। अपनी मारक क्षमता से ये दुश्मन को ढेर करने का मादा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भीष्म टैंक जिसे दुश्मन का काल माना जाता है, हमारे संवाददाता शंकर आनंद इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आपको बताते हैं। 26 जनवरी के दौरान कर्तव्य पथ पर विशेष तौर पर भीष्म का जो जलवा है वो देखने को मिलेगा। और भीष्म टैंक की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर इसे और ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है और इसे आधुनिकीकरण इसमें लगातार इसमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त में विशेष तौर पर बात करते हैं भीष्म T90 के बारे में बात करते हैं। कैप्टन नवजोत सिंह हमारे साथ में है।
मैं जानना चाहता हूं कैप्टन, किस तरह से आधुनिकीकरण और खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत के तहत इसका और ज्यादा विकास हो रहा है? आत्मनिर्भर भारत के तहत सबसे पहले इस टैंक को अगर इंजन से शुरू किया जाए, 1000 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन दिया गया है जिसको भारत में बनाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर 125 mm स्मूथ बोर गन दी गई है, उसको भी आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही विकसित किया गया है। इसके साथ इसमें एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम, नाइट साइट्स, डे साइट्स, इसके साथ ही मिसाइल कैपेबिलिटी भी दी गई है जो इसकी मारक क्षमता को 5 किलोमीटर तक बढ़ा देती है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बोर है आगे वाला, इसको और ज्यादा आगे बैरल को आगे किया गया। इसके साथ साथ इसमें जो नाइट विजन है कि रात में भी अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उसकी बेहतर क्वालिटी के साथ में आप ऑपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, नाक में ऑपरेशन हो, इसके अंदर थर्मल साइट्स दी गई हैं जिसके तहत कमांडर और गनर दोनों रात में दुश्मन को इजीली एंगेज कर सकते हैं। आम आदमी लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि ये जो है आगे वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं और किस तरह से उस पे काम होता है। जब दुश्मन ने हमारे को रोकने के लिए आगे माइन बिछाई हुई है, उस माइन को क्लियर करके आगे जाकर दुश्मन को एंगेज करने के लिए इस एपरेटस का बंदोबस्त किया गया है ताकि हमें किसी और इक्विपमेंट पे ना निर्भर होकर खुद के अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि माइन फील्ड को क्लियर किया जाए और दुश्मन को जाकर एंगेज कर दिया। वहीं दुश्मन को पल भर में मिट्टी में मिला देने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शंकर आनंद। भारतीय सेना की अगर बात करें और ब्रह्मोस की बात न करें तो बात अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसी ताकत है जो भारतीय थल सेना, वायु सेना या जल सेना की बहुत बड़ी ताकत है। इसके बारे में विशेष तौर पे जानते हैं, हमारे साथ में कैप्टन सूरज सिंह हैं जो बताएंगे विशेष तौर पे। कैप्टन, मैं जानना चाहूंगा, ब्रह्मोस जो है आज भारतीय सेना की बहुत मजबूत ताकत है, किस तरह से इसकी जो मारक क्षमता की अगर बात करें या किस तरह से आधुनिकीकरण के दौर में इसे और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है? ये विश्व की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है, and with which it can strike deep inside the enemy territory with the devastating effect. So in a present scenario, it acts as a force multiplier. खासियत की अगर बात करें तो जिस तरह से यह लॉन्चर जो है पूर्ण तौर पर स्वदेशी है, हालांकि रूस के सहयोग से, भारत और रूस के सहयोग से बकायदा इसको और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और इस आधुनिकीकरण के दौर में इसे बेहतर बनाया जा रहा है। और जिस तरह से इस लॉन्चर और इसके कंटेनर की अगर बात करें, इसमें कंटेनर क्लस्टर होते हैं जिसमें थर्मल कंडेंसिंग होती है। इसके साथ साथ इसके लॉन्चर में कई तरह के संचार उपकरण होते हैं और जिस तरह से अगर बात करें कि यह मिसाइल मैक 2 और मैक 3 के बीच की रफ्तार से चलती है, यानी कि बेहद तेज रफ्तार में इसका प्रयोग होता है और कहा जा सकता है कि विश्व के अन्य विश्व स्तर पे कहा जाए तो इसकी तारीफ होती है। तो इस बार 26 जनवरी के दौरान में जिस तरह से कर्तव्य पथ पर जो परेड होगा उस वक्त में ब्रह्मोस मिसाइल और उसकी जो लॉन्चर जो है विशेष तौर पर लोगों के बीच में चर्चा का केंद्र रहेगा। और इस बार के गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर कुल 26 झांकियां देखने को मिलेंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी बेहद खास होगी जो समुद्र मंथन की थीम पर आधारित है। वहीं उत्तराखंड की झांकी की भी वहां सांस्कृतिक झलक दिखाई जाएगी। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए यूपी की झांकी भी सज गई है। इसमें समुद्र मंथन की थीम दिखाई गई है जो हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक पेश करती है। उत्तर प्रदेश की झांकी जो है वो बनाई गई समुद्र मंथन के बाद जिस तरह से अमृत निकला था उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनि है, यहाँ पर वे जो है वो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था उसे दर्शाया गया था। साफ तौर पर यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो मंथन हुआ था, अमृत मंथन हुआ था उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारी भी है, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या दर्शाया गया है। हमारी ये झांकी है, इसकी थीम है सांस्कृतिक विरासत विकास महाकुंभ 2025। इसमें हमने सांस्कृतिक विरासत को तो दिखाया ही है, साथ ही इसमें आधुनिकता को भी शामिल किया है। झांकी में प्रदेश की संस्कृति और विरासत को दर्शाया गया है। समुद्र मंथन और इससे निकलने वाले अमृत को भी प्रदर्शित किया गया है। और समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे वो भी प्रदर्शित किए हैं। और ट्रैक्टर वाले पार्ट में हमने जो अमृत संगम की तट पर छलका था त्रिवेणी में, वो कलश दिखाया हुआ है कि उसमें छलकते हुए जो है वो समुद्र मंथन कलश को यहाँ पर दर्शाया गया।
यहाँ पर जो कार्यक्रम यहाँ पर होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसकी कोरियोग्राफर हमारे साथ है। मैम, आप क्या दर्शाएंगे? यहाँ पर हमारा जो समुद्र मंथन का हमने दिखाया है, महाकुंभ जो है प्रयागराज में जो हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बड़ा स्थान उसको मिला है। विदेशों से भक्त चल करके प्रयागराज में आ रहे हैं महाकुंभ का लाभ उठाने के लिए, और इसी को हमने यहाँ पर झांकी में दर्शाया है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की झलक भी इस झांकी में नजर आएगी। 26 जनवरी की झांकी में इस बार उत्तराखंड की झांकी भी नजर आएगी। राज्य की संस्कृति के साथ साथ वहां के एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी दर्शाया गया है। यहाँ पर बर्फ में वो दिखाया जा रहा है किस तरह से लोग जो है वो एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो है वो उत्तराखंड में करते हैं, उसको यहाँ पर दर्शाने की जो कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो साफ तौर पर उत्तराखंड की विरासत और संस्कृति को दर्शाने की कोशिश जो है वो झांकी में की गई है। कैप्टन नरेश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक बड़ा करार किया। इस करार के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में अलग अलग सेक्टर्स में 3,05,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। करार से 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इस समझौते के बीच अनंत अंबानी ने विकसित भारत के निर्माण में परिवर्तनकारी प्रयासों के लिए पीएम मोदी की सराहना की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विकास को बढ़ावा देने वाले इस ऐतिहासिक निवेश के लिए अनंत अंबानी को धन्यवाद दिया। Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis ji and all the senior leaders from the government of Maharashtra. Namaskar, Jai Hind. It is an extreme honor and a moment of pride for me and for RIL as we embark on this remarkable MOU with the government of Maharashtra. RIL has always been deeply committed to the idea of New India under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji. As the largest business group in India, we are spread across the country, furthering our commitment to build a great nation. In this regard, our 3,05,000 crore MOU spread across new energy, retail, hospitality, green power, high-tech manufacturing is the step in that direction. We are inspired by the phenomenal leadership of Shri Devendra Fadnavis ji, whom I have known personally for over 10 years. His vision to make Maharashtra the gateway to India's $5 trillion goal is remarkable, and his pursuit of turning Maharashtra into the first $1 trillion economy is practical and doable in the next few years. I was part of Maharashtra's Economic Advisory Council, and I was impressed by the planning process that the government undertook to work towards achieving this target. Here is my company's commitment in that direction. I speak on behalf of our Honorable Chairman, Shri Mukesh Bhai Ambani, and the entire RIL Group. We are with Maharashtra on this pursuit. यहाँ डावोस में रिलायंस इंडस्ट्री ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री महाराष्ट्र में 3,05,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यह निवेश होगा, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिएस्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, रिटेल, डेटा सेंटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट, ऐसे वैरिड क्षेत्रों में ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है। विशेष रूप से इसमें से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ये चूंकि सेवा क्षेत्र में जा रही है, तो इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर इससे नौकरियों का सृजन होगा, जॉब्स का क्रिएशन होगा और करीब करीब 3 लाख जॉब्स का क्रिएशन ये इन्वेस्टमेंट करेगी, ऐसा एक प्राथमिक अनुमान है। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से हमारे साथ जिन्होंने इस एमओयू को साइन किया है, ऐसे श्री अनंत अंबानी जी, इनका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।